तो क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का एक बेस्ट जो टॉपिक है वो यहां पे चल रहा है। और बच्चों अभी तक हमने क्या कराया है वो हमें जरा फटाफट बता दीजिए। हम उसके आगे का जो चीज है जो स्टैंडर्ड लेवल अब है बच्चों उसको थोड़ा समझना है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो कहां तक हो गया था सवाल? बुक लाइए जरा फटाक से। ये है, तो आपने कौन से सवाल लगा लिए भाई? अच्छा ये लगा लिया। रुको 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 रुको। अब बच्चों हाँ ठीक है, जरा एक सवाल देखिए। इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, ये हमारे पास गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको? साइन थीटा ब्रैकेट में 1 + tan थीटा की। साइन थीटा ब्रैकेट में 1 + tan थीटा की। बहुत ही प्यारा सवाल है, बड़े ही आराम से आप लगा सकते हो इसको। समझ में आया? इससे पहले कल वाले में आपने क्या सीखा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज दी गई है तो उससे आप क्या बनाते थे बताओ? एक ट्राइंगल बनाते थे, देन उससे आप थर्ड साइड निकालते थे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आगे का सवाल आप सॉल्व करते थे, उसमें फाइंड द रेशियो ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक पूछ लेता था। तो साइन ए, कॉस ए, कॉसिक ए, सेक ए, कॉट ए, उसमें एक दे देता है, बाकी सब वैल्यूज आपसे पूछ लेता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा ब्रैकेट में 1 + tan थीटा आपसे पूछ रहा है। एक नंबर का सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। और फिर देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? 12/13। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि cos थीटा का रूल क्या होता है। बताओ क्या होता है, बताइए आप क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको पहले यही नहीं पता है तो आप सवाल कैसे लगाएंगे? इसके लिए जरूरी है आपको ये चीज पता होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमको थर्ड साइड निकालना है। क्योंकि cos थीटा दिया है तो साइन और tan थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ताकि आपको वैल्यू मिल जाए और आप यहां लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, जिसको हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पढ़ते हैं, और एक राइट ट्राइंगल हम लोग बना लेंगे बच्चों इस तरह से। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाला, वो हमारा थीटा होगा। जो यहाँ गिवन एंगल होगा बच्चों वो यहां लगा देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए ए, ये बी हमारा राइट एंगल हो गया और ये सी हो गया। ओके, समझ में आ गया सबको? क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों यहाँ पे देखिए बेस कितना है हमारा? 12 है, तो बेस हमारा ये है 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 है। और आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब मुझे यहां से परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है? हाँ, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए इन राइट ट्राइंगल क्या यूज करेंगे? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। बी एंगल कैसा है? राइट एंगल है। ठीक है, तो अब हमें यहां से पाइथागोरस थ्योरम का रूल क्या होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना? AC कितना दिया है? 13 का स्क्वायर। बोलो भाई, ऐसे नहीं करते हैं, बोला जाता है AB हमको पूछ रहा है, निकालना है हमसे। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 12 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। वेरी गुड। तो यहां पे आप लिखेंगे 169 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? वेरी गुड, 169 माइनस 144, इसको लेफ्ट में ले आएंगे, है ना? यहां से AB स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो इसको इससे माइनस करेंगे, कितना आएगा? 25 आएगा। वेरी गुड, ये आएगा 25, और ये आ गया AB स्क्वायर। तो AB बच्चों कितना आएगा? AB आएगा 5। कितना आएगा? 5, यानी जो हमारी थर्ड साइड होगी, यानी हमारे देखिए हाइपोटेन्यूज बेस पता है, तो थर्ड साइड आप किसी भी ट्राइंगल में जो तीसरी साइड होगी उसको जरूर निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। देन आप कभी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो AB कितना आ गया? आप यहां लगा दीजिए। तीनों साइड पता हो गई? बताइए।
यस और नो, तीनों साइड पता हो गई? ठीक है, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है? साइन थीटा और, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम साइन थीटा की। और फिर बताओ साइन थीटा का क्या रूल होता है? पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, पी अपॉन एच होता है। वेरी गुड। तो परपेंडिकुलर कितना है? 5 है, और हाइपोटेन्यूज? वेरी गुड। अब हमें दूसरी वैल्यू किसकी निकालनी है? tan थीटा की। तो हर्ष बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगा? हाँ, क्या होता है? वेरी गुड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है? 12 है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। तो साइन थीटा भी पता हो गया, tan थीटा भी पता हो गया। अब हमें इसमें लगा देना है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप, फटाफट नोट करिए। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लिए हैं? चलिए हम इसको हटाते हैं, ठीक है, यहां तक हटा देते हैं। नहीं, ये तो हो गया होगा ना। चलिए चलिए चलिए, वैल्यू बताइए फटाक से। साइन थीटा 1 प्लस tan थीटा, ओके। साइन थीटा की वैल्यू बताओ। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 5/1 प्लस tan थीटा की वैल्यू बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड, 5/12। बस इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5/13, एलसीएम कितना आएगा? 12, 12 प्लस 5, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। अब बताइए सॉल्व करके कितना आएगा? 5/13 इंटू 12 और 5 कितना हो गया? 17/12। क्या ये किसी से कोई कट सकता है? नहीं कटेगा, वेरी गुड। तो 17 5 जा कितना होता है? 85, और 12 का 13 में इंटू करिए, 150। बस यही बच्चों आपका आंसर है। नहीं आ रहा समझ? तो नोट कर लीजिए फटाफट, इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, नोट हो गया? अच्छा लगा? तो देख लो किस तरह से सवाल लगाना है आपको, ठीक है, इसी तरह से आपको लगाना भी है। ये वाला नोट कर रहे हो? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इफ cosic थीटा इज इक्वल टू 2, इफ cosic थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड करना है? जल्दी जल्दी बताओ क्या है, बोलो। 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस। अच्छा ये बताओ सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कस के बोलो भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? अरे तेज बोलो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। समझ में आना चाहिए, कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए, वो चीजें आपके साथ हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बताते हैं आपको। देखिए इफ cosic थीटा इज इक्वल टू 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पूरा जो सिस्टम है वो पहले की तरीके ही है, सुबह पहले की तरीके ही सवाल लगाना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अर्पित क्या करेंगे? cosic थीटा लिखेंगे ना, cosic थीटा इज इक्वल टू कितना है? 2। अब आपको ये समझना है कि इसका क्या रूल होता है। cosic थीटा का पहले रूल बताइए आप,
क्या होता है? ये किसका उल्टा होता है? सभी बच्चे बताओ, ये किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि ये जो वैल्यू है कॉसेक थीटा, अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला आता हो तो आप बता दोगे क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसके नीचे 1 मान लीजिए। जब कोई संख्या नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो आप 1 मान लीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो नाम दे दीजिए फटाफट। ए बी और ये सी। एंगल कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे कौन सा एंगल यूज हो रहा है? ये जरूर लिखेंगे। देख लो भाई, अगर आपने यहाँ थीटा नहीं लिखा या फिर जो भी एंगल यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे सी है, तो फिर सी लिखने की जरूरत नहीं है। सी यहाँ है। नहीं आ रहा मेरी बात? जब हम कुछ बोले तो आप बोला करो कि यस। ठीक है। अगर यहाँ पे आपका कोई भी एंगल दे सकता है, कॉसिक थीटा, कॉसिक ए, कॉसिक बी, कॉसिक सी, मतलब कुछ भी दे, तो वो आपका एंगल यहां रहना जरूरी है। ठीक है, पहला केस। और थीटा चूंकि हम बाहर तो लगा नहीं सकते हैं, इसलिए एंगल को अंदर दिखा सकते हैं। एंगल एबीसी है तो वो तो बाहर ही रहेगा ना। समझ में आ गया ना? दिख जाता है। तो चलिए, अब हमने आपको सिखाया है कॉसिक थीटा 2 अपॉन 1 यानी h अपॉन पी। h मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? 2 है। परपेंडिकुलर कितना है? तो आपको थर्ड साइड किससे फाइंड करनी है? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? इन राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल बताओ, ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समझ में आ गया? तो अर्पित बोलो फटाफट। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर। किसी का भी स्क्वायर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ए सी स्क्वायर बताइए कितना है? 2 का स्क्वायर है। बी सी हमारे पास है नहीं। ठीक है, ए बी हमारे पास कितना है? 1 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और ये बी सी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 ही तो रहेगा। तो बी सी कितना आएगा? 4 में से 1 जाएगा 3। तो बीसी आप यहां पे बताइए कितना आएगा? √3। वेरी गुड, स्क्वायर रूट लग जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? जो हमसे कहा गया है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप किसका निकाल लो? साइन थीटा का। किसका निकाल लो? साइन का, कॉस का, टेन का। तीनों मान निकाल के यहां पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? ये साइड थर्ड वाली कितनी आई है? √3। आपको यहां लिख लेना है। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, ये तो भैया कॉसिक का उल्टा होता है ना। कॉसिक क्या है? देखो h अपॉन पी है, ये क्या है? p अपॉन h है। तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, उसके बाद है कॉस थीटा भी तो चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस हमारा है √3। हाइपोटेन्यूज कितना है? 2। अब हमारा कौन सा बचा है? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना है? 1। और बेस कितना है? मिल गए ना तीनों? फटाक से नोट करिए इसको। नोट करो। इरेज करें इसको। चलिए बच्चों, आगे समझिए भाई। सबकी साइड पता हो गई हमको, और इसकी बात ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी हमको पता हो गए ना। चलो यहाँ पे देखो, मुझे इसी की वैल्यू निकालनी ना। हम वापस अपने क्वेश्चन पे आएंगे और उसमें हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू को लगाएंगे। tan थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है? तो यहाँ 1 लिखो। ये tan थीटा की वैल्यू है 1 बाई प्लस साइन थीटा की वैल्यू बताइए। और ये जो अपॉन है ना, ये हमेशा मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ पे √3। बस इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे? सॉल्व। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, पूरे वाला अपॉन कहां पे? ये है ना। तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, जबकि ऊपर एक पूरा क्या? कंप्लीट नंबर है, नीचे फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वो कहां चला जाएगा?
हाँ ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा √3 और नीचे क्या बचेगा, ये वाला 1 प्लस यहाँ देखिए 1/2 ये भी एक फ्रैक्शन है, और जब इसको ऐड करोगे तो इसको भी तो ऐड किया जाएगा, ऐड करो इसको तो कितना आएगा 2 प्लस का √3/2। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ। उसके बाद हम फिर से वही काम करेंगे, √3/1 और ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, नहीं आ रहा समझ, सॉरी ये 2 रह गया ना, ये वाला 2 आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, गड़बड़ हो गया। 1/2 अपॉन 2 एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस क्या लिख जाएगा √3 हो जाएगा, ये इससे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख जाएगा 1 ऊपर नीचे 2 प्लस का √3। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब फटाक से यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या लेंगे तो 2 प्लस √3 एलसीएम लेंगे, उसमें √3 का इंटू करेंगे, क्या करेंगे क्योंकि 1 का डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे, तो √3 का 2 में इंटू करो तो 2√3 का 3 में इंटू करो, रूट में बाहर हो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2√3 और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 और नीचे 2 प्लस का √3। अब आपको कॉमन आना चाहिए बच्चों, क्या आना चाहिए कॉमन, हाँ कॉमन करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए बताइए ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 है ये 4 है, बताइए 2 है ये 4 है, कितना कॉमन आएगा 2, तो अंदर क्या बचेगा 2 से इसमें डिवाइड करो कट गया, √3 प्लस 2 2 जा 4, आप चाहो तो वापस इंटू करके चेक कर सकते हो, 2√3 और 2 2 जा 4, नीचे आपका क्या है 2 प्लस का √3, ये एक ही चीज है ना ये दोनों, क्यों, तो आंसर कितना आएगा 2, इसका आंसर कितना है इस पूरी वैल्यू का 2, कितना है 2 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल लगाने, आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, तो ये जो दो सवाल हमने बताए वो बहुत बेहतरीन सवाल हैं और इसी तरह से आपके सवाल भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे इस तरह के जितने सवाल होंगे वो आपको इसी प्रोसीजर पर लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर सही है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए फटाक से, if 4 sin theta is equal to, if 4 sin theta is equal to क्या है 3 cos theta है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, so that क्या शो करना है, 12 sin थीटा माइनस का 7 cos थीटा 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2/9, ये शो करना है, ये शो करना है, इसकी वैल्यू 2/9 आएगा, ये शो करना है, ठीक है। नहीं आया समझ, हाँ पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए तभी तो आप सवाल लगा पाओगे। तो चलिए देखिए हमारे पास गिवन क्या है, बोलिए यार, 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा, ठीक है। देखो बात को समझने की कोशिश करना है, आप इस सवाल को किस तरह से लगाना चाहते हो, इस सवाल को आप पाइथागोरस थ्योरम से लगाना चाहते हो तो भी आ जाएगा, बिना पाइथागोरस थ्योरम के लगाना चाहते हो तो भी आ जाएगा। तो हम पहले एक सिंपल सा लॉजिक बताएंगे जो कि बिना पाइथागोरस थ्योरम का होगा, नहीं आ रहा समझे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, ये साइन थीटा है ना और ये क्या है, तो साइन थीटा के नीचे कॉस को ले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई से, कैसे इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा फिर 3, यहाँ क्या बचा है 4 को 3 के नीचे ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई से, यानी ये इधर ये इधर, तो नीचे क्या हो जाएगा, कितने बच्चों को समझ में आ गया, हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें, ठीक है बहुत अच्छा। साइन अपॉन कॉस, अब एक रूल मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। मेरी बात आपको समझ में आई, आई कि नहीं आई, ये रूल याद रखना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो ये जो साइन अपॉन कॉस है इसको हम क्या लिख देंगे tan थीटा, इधर तो एज इट इज लिखा रहेगा ना, लिखा रहेगा ना, वेरी गुड। अब हमसे पूछा क्या गया है
इसकी वैल्यू का मान 2/9 आएगा। तो हम उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या, बोलो सब लोग। -7 cos थीटा अपॉन, और है कि नहीं है ये? चलिए अब हम आपको कॉमन करना सिखाते हैं, या फिर आप ऐसा सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए, cos थीटा से आप ऊपर डिवाइड कर दीजिए और cos थीटा से आप नीचे डिवाइड कर दीजिए। क्या बताया हमने? नहीं आया समझ में? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं डिवाइड कैसे करूंगा, यहाँ पे 12 है और मैंने क्या किया, साइन थीटा लिखा हुआ है, इसके नीचे अलग अलग करिएगा। cos थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूं, और तो फिर cos थीटा से डिवाइड यहाँ पे भी होगा, अलग अलग टर्म में करेंगे। देखिए ऊपर डिवाइड हो गया, नीचे करिए, इक्वल यहाँ लगाइए, ठीक है। नीचे भी डिवाइड करिए, साइन थीटा के नीचे डालिए cos थीटा, और 3 cos थीटा के नीचे डालिए cos थीटा। मेरी बातें समझ में आ रही है कि कठिन तरीका बता रहे हैं? बताइए। सरल है। देखिए cos से cos कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखिए 12 लिखा है, बोलो यार, और साइन अपॉन cos क्या होता है? हाँ वेरी गुड। tan थीटा माइनस क्या बचा है? 7, और नीचे 8, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस का 3। तो बताओ ये तरीका अच्छा लगा कि खराब? अरे बोलो यार। वेरी गुड। 12 लिखो, tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4। तो यहां लगाओ -7, यहां बताओ 8, 3/4 प्लस 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इसको सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 4 से ये 12 कटेगा, कितना आएगा? 3, 4 2 8। अब बचाओ, बताओ ऊपर क्या बचा है? 3 × 3 कितना हो गया? 9 -7, और यहाँ 2 3 6 प्लस का 3। 9 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अच्छा 6 में 3 ऐड होगा तो 9, इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। यही तो भैया प्रूफ करना था, 2/9। तो किन किन बच्चों को यह सवाल समझ में आया है? सभी लोगों को आ गया? वेरी गुड, इसको नोट कर लीजिए। और ये सवाल 100% पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिया है, इसका मतलब ये पेपर में आएगा, ठीक है। और इसको इस तरह से ही करना है, कर लेंगे आप लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल C कितना है बोलो? 90 डिग्री। और क्या है? एंड गिवन दैट tan A इज इक्वल टू कितना है? बोलो भाई, 1/, और क्या गिवन है? tan B इज इक्वल टू √3। tan B इज इक्वल टू क्या पूछा गया है? देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। ये हमें आंसर में लाना है, और ये एक फॉर्मूला है साइन A प्लस B का, इसका है। हाँ, पर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करना है, एंगल पुट करने हैं, और इसका राइट हैंड साइड प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको जरूरी है कि ये चीजें दिया क्यों गया है, पहले ये समझ लो। हमको एंगल C दिया है, हमें एक्चुअली में हम चाहे तो इस सवाल को जो है केवल और केवल 1 मिनट में आंसर ला सकते हैं, लेकिन एंगल C 90 डिग्री देने की वजह से हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर पर ले जाएंगे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम पर, ठीक है। देखिए tan A इज इक्वल टू क्या दिया है आपके पास, बोलिए? वेरी गुड। और tan B इज इक्वल टू क्या दिया है? पहले इस पे फोकस करिए, दिया है कि नहीं दिया है? तो tan A जो दिया है 1/√3 और tan B दिया है √3। मेरी बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो चूंकि tan A दिया है, तो tan A एंगल से हमें क्या फाइंड होना है, B एंगल से हमें क्या फाइंड होना है, ये चीजें आपको समझना है। देखो मैं एक राइट ट्राइंगल बना लूंगा, क्या बना लूंगा? राइट ट्राइंगल, जिसमें C एंगल क्या होगा? 90 होगा। तो आप A को कहीं रखो
बी को कहीं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सी तो वही है 90 डिग्री पे। तो चलिए tan A इज इक्वल टू क्या होता है भाई बताइए जरा, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है √3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा tan B में अब ये चूंकि, सॉरी यार ये गलत हो गया, कैसे बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल किसका गिवन है A का, तो आपको यहाँ पे A रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, और यहाँ पे B रखना पड़ेगा। ठीक है, जो एंगल दिया वही रखोगे यहाँ पे, अगर B है तो फिर B के लिए अलग करना पड़ेगा, और ये एंगल आपको 90 ही दिखाना है। समझ में आ रहा है। तो tan इज इक्वल टू क्या दिया है 1/√3, तो परपेंडिकुलर 1 और ये हो गया √3। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब एक फिगर tan B का भी चाहिए इसको, इसका चाहिए, तो ये भी देखिए इसके नीचे आप 1 मान लेंगे और ये भी वही हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं उसका भी बना लेता हूं, ये एंगल B हो गया, ये A हो गया और ये हमारा C है। नहीं आ रहा समझ, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है √3 और बेस कितना है 1। नहीं आ रहा समझ। तो अब देखिए अब होगा क्या कि पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये वाली साइड निकालनी है, तो बताओ यहां से AC स्क्वायर निकालोगे तो क्या मिलेगा, AC नहीं है, क्या है बोलिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर कितना है भाई √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा 3 + 1 यानी 4 आएगा बच्चों। तो AB कितना आएगा, AB 2 आएगा। ये वाली साइड कितनी हो गई 2। अच्छा इधर वाले में आइए, इधर आप AB स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से वही आएगा, मतलब AB स्क्वायर अगर निकालना है तो 1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 यानी 4, यानी AB स्क्वायर आ गया 4, तो AB कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे भी वही हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको, वेरी गुड। A वाले एंगल से आपका sin A cos A मिलेगा और B वाले एंगल से जो है आपका sin cos B और sin B मिलेगा। मेरी बातें समझ में आ रही है। अलग अलग एंगल से अलग अलग चीजें फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो हम पहले किसका निकालेंगे, sin A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा फिगर लेंगे हम, कौन सा फिगर लेंगे, ए एंगल वाला, कौन सा, ए पूछ रहा है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज 2। अगला देखिए sin A मिल गया, अब हम क्या निकालेंगे cos A, तो यहां से cos A निकालेंगे, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भाई √3, हाइपोटेन्यूज 2। उसके बाद दूसरे फिगर में आ जाइए, उससे हम क्या निकालेंगे cos B और sin B। तो चलो उससे निकालते हैं, sin B क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर √3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। cos B कितना मिलेगा भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है इस वाले फिगर में जाओ 1 हाइपोटेन्यूज 2। अब ये सारी वैल्यूज आप अपने फॉर्मूले में क्या करेंगे, मतलब जो दिया है प्रूव करने को उसके लेफ्ट हैंड साइड में लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट नोट करिए, आगे हम बताएंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चों इसको आपने नोट कर लिया है। अब यहाँ पे जरा समझिए, मैंने यहाँ पे दो दो फिगर क्यों बनाए हुए हैं। आप चाहे तो एक ही फिगर से ये सवाल लगा सकते थे, ठीक है, कैसे एंगल अलग अलग है। तो हमसे जो जो क्लियर उसने कहा है C 90 डिग्री है और 90 है। अगर हमसे A एंगल पूछ रहा है तो A के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर हमसे B पूछ रहा है तो B के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, परपेंडिकुलर ही तो इधर उधर होंगे, उसके बाद बेस इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर जो एंगल पूछे उसके सामने परपेंडिकुलर तो दूसरा बेस हो जाएगा। ये वाला अगर एंगल है तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस हो जाएगा। एक ही फिगर से आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप दोनों फिगर बना के कर सकते हो, दोनों से सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बोलिए भाई फटाफट, sin A cos B प्लस cos A इंटू sin B। sin A की वैल्यू बताओ, sin A की वैल्यू बताओ, नहीं दिख रहा है,
इंटू कॉस बी की वैल्यू बताओ, कॉस ए की वैल्यू बताओ, साइन बी की वैल्यू बताओ। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। 1/2 2 का मल्टीप्लाई √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? ये देखो √3 2 टाइम्स है अर्पित, √3 2 टाइम्स है ना, तो 3 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम सेम है, बोलो तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 से 4 कट गया, कितना आया? और 1 मतलब इसका राइट हैंड साइड हो गया। ये क्या हो गया? हाँ इक्वल लगा के लिख दो राइट हैंड साइड। समझ में आया? अच्छा लगा सवाल? ओके।